हेलो व्यूअर्स, दिस इज रेखा शर्मा एंड यू वॉच मी वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा। मैं प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः एक बार इस यूट्यूब के चैनल में ढेर सारा स्वागत है। एज यू नो, वी आर स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज और ग्रामर आपका ऐसा सब्जेक्ट है इसमें कि लॉट ऑफ टॉपिक कंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, उसी क्रम में हम लोग जो आपके सरल वाक्यों को कंबाइन करने के लिए स्टेप बाय आसान छोटे छोटे स्टेप में करके अलग अलग हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको इजीली क्या हो सके, अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कि आपने एक पढ़ रखा होगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो होता है, सॉरी, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके किस तरह से हम दो सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि जो एडवर्ब के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन, लेकिन एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? और आपको पता है कि किसी भी वर्ब के अंत में ly ऐड करके हम उसको एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो जानते हैं कि एडवर्बियल फ्रेज होता क्या है। ठीक है, जैसे आपने देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडवर्बियल फ्रेज होता क्या है। तो कह रहा है कि व्हेन इन अ सेंटेंस एडवर्बियल फ्रेज अब देखिए एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। तो कह रहा है कि व्हेन इन अ सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ words वर्ड एज ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों का समूह वर्ड एज एडवर्ब। ठीक है, नोन आर कॉल्ड एडवर्बियल फ्रेज। ये रहा हमारा किसके बारे में, अबाउट एडवर्बियल फ्रेज, यानी एडवर्बियल फ्रेज हमारा क्या होता है। ठीक, और हम लोग बात कर रहे हैं एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज की बात का यूज करके दो सरल वाक्यों का प्रयोग हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसी में एक चीज और है, बाय यूजिंग ly we can make यानी ly के प्रयोग को हम करके एडवर्ब बना सकते हैं। और इसका प्रयोग तब करते हैं जब दो वाक्य यानी दो या दो से सरल वाक्यों को हम कंबाइन करेंगे और दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य जो होगा दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब की क्वालिटी को बताएगा। ठीक है, तब अब इसको आप लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे पहला आप एग्जाम्पल लीजिए, सेपरेट है आपका द ट्री कट डाउन, द ट्री वाज कट डाउन, द ट्री वाज कट डाउन। अब देखिए कि द कटिंग डाउन वाज स्लो, इसी में दूसरा सेंटेंस है द अब देखिए कह रहे कि पेड़ जो रहे थे काट के गिराए जा रहे थे, और गिराना कैसे कैसे गिराए जा रहे थे, स्लोली यानी ये उसकी क्या है, आपने पढ़ा कि दो सेंटेंस में से एक जो सेंटेंस होगा दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की क्या करेगा, विशेषता को बताएगा। तो मुख्य क्रिया की है ना डाउन, तो कैसे डाउन हो रहे हैं, स्लोली डाउन हो रहे हैं। ठीक, अब इसको देखिए जब हम कंबाइन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कंबाइन सेंटेंस होगा, इसका कंबाइंड सेंटेंस होगा कि द ट्री वाज कट डाउन स्लोली। द ट्री वाज कट डाउन
यही एल वाई लगा के हमने इसको क्या बना दिया, एडवर्ब बना दिया। और ये हमारा क्या हो गया, कह रहा है कि जब वाक्य में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कई शब्दों का समूह मिल करके एक किसका काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। कट डाउन, काट, गिराया, गिराने का काम कैसे स्लोली हो रहा है, ठीक। तो मैंने इसको कंबाइन बना दिया, द ट्री वाज कट डाउन स्लोली। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल देखते हैं सेपरेट का। शी वेंट टू कॉलेज, अब उसके बाद शी वेंट टू कॉलेज, शी वाज पंक्चुअल, किसके बाद, किसके थी। अब देखिए कि वो पहले क्या करे कि शी वेंट टू कॉलेज, जो स्कूल जाती है, और शी वाज पंक्चुअल यानी कि वो कॉलेज तो जाती है, फिनिट वर्ब है और इसकी विशेषता क्या है, पंक्चुअल। जो फिनिट वर्ब की विशेषता बताएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंबाइन करके बना देंगे। तो अब इसका क्या बन जाएगा, शी वेंट टू कॉलेज, ये हमारी फिनिट वर्ब हो गई। सॉरी फिनिट नहीं, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि जो फिनिट का प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, तो डियर स्टूडेंट फिनिट का प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग नहीं है, कहीं कहीं देहाती क्षेत्र में उसको, जिसको आप लोग फाइनाइट बोलते हो, वो फिनिट भी बोला जाता है, ठीक है। अभी आप बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं सेपरेट का। सेपरेट का एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि ही स्पेंट ऑल हिज मनी, ही स्पेंट all his money, he spent all his money। और क्या, he was foolish, he was fool भी लिख सकते हैं। अब इसको जब हम लोग कंबाइन बनाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, अब इसके देखिए कि मेन वर्ड मुख्य जो आपकी क्रिया है कौन सा है, स्पेंड, खर्च करना। और कैसे खर्च कर रहा है, मूर्खों के जैसे खर्च कर रहा है। तो क्या बनेगा, he spent all his money foolishly, FOOLISHY, foolishly। अब ये लास्ट में आपका LY ऐड हो गया, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक और एग्जांपल देखते हैं सेपरेट का ही। ही प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेड हैप्पीली। अब देखिए इसको जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपने देखा, हमने पढ़ा कि नाउन आर, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में आज का हमारा टॉपिक था कि एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है। अब देखिए अबाउट एडवर्बियल फ्रेज के बारे में लिखा है, व्हेन इन अ सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्क एज एडवर्ब नोन एज आर कॉल्ड एडवर्बियल फ्रेज। और कह रहा है कि बाय यूजिंग एलवाई वी कैन मेक एडवर्ब। एग्जांपल है आपका कि ट्री वाज कट डाउन, यानी कि पेड़ जो है काट के गिराए जा रहे थे। और कैसे गिराए जा रहे थे, स्लोली गिराए जाते थे। तो मैंने आपको बताया कि जो मुख्य क्रिया होती है, मेन फाइनाइट वर्ब होती है, उसकी विशेषता जो बताता है उसको उसके पास लाके उसका एडवर्बियल फ्रेज बना देते हैं। जो हो गया था द ट्री वाज कट डाउन स्लोली। नेक्स्ट आपका कि शी वेंट टू द कॉलेज, शी वाज पंक्चुअल, तो शी वेंट टू द कॉलेज पंक्चुअली। आई होप एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू।